हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी लोग को। मेरा नाम मिस्टर मुकेश कुमार हुआ। करंटली एट दुआपुर से मास्टर कर रहे हैं और जो मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे आपको वो क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे क्वेश्चन हमेशा आता ही है। यह जेई पर्पज से नहीं है, ये बोर्ड पर्पज से है। आप क्लास 10th की बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, एनसीईआरटी बुक हमेशा फॉलो होता ही है। उसी को हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो भाई, हम बिहारी हैं, बिहार से रहने वाले हैं और पता ही है कि बिहारी जो होता है किसी चीज़ को निचोड़ के पढ़ा देता है, यानी कि अगर नहीं भी उसको समझ आता तब भी उसको किसी तरह से उसको पढ़ा देता है, ठीक है? तो हम आपको एंटरटेनमेंट करते हुए पढ़ाएँगे, समझते हुए पढ़ाएँगे, ठीक है? क्योंकि हम भी एक समय क्या बैचलर थे, यानी कि अपने क्लास टाइम में नोट्स नहीं बनाना, ऐसे ही जाना, बैठना और आ जाना, ठीक है? एक स्टोरी सुनाते हैं। क्लास 10th में ही जब हम प्रिपरेशन करते थे, तो संस्कृत हमारा उतना अच्छा नहीं था, बेस्ट नहीं था। तो संस्कृत के टीचर बोला था कि तुम तो फेल कर जाएगा, तुम्हें संस्कृत में तुम फेल कर जाएगा, तुमको क्या हो जाएगा, क्रॉस लग जाएगा। बट गॉड ब्लेस यू, भगवान की कृपा से हमें संस्कृत में पास होने की 75 मार्क्स मिला, यानी 100 में 75 मार्क्स मिला। यानी समझ सकते हैं मेरे हिसाब से गुड मार्क्स था मेरे लिए। उस टीचर को मैंने दिखाया, वो टीचर बोला कि वाह! तो किसी को बोलने से या किसी को जज करने से आपका लाइफ कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? आप खुद आपको सेल्फ है कि हमें ये करेंगे तो करेंगे, ठीक है? चलो बात करते हैं। बस खाली मौन रहना सीखो, मौन अगर रह रहे हो तो लाइफ में सेटल है। ठीक है, बात करते हैं। अ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले क्या हम बता देते हैं, तो बात कर लेते हैं पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। जैसे कि क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यही होता है ना? जहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0 है। ये तो हर स्टूडेंट को आना चाहिए, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग एनसीईआरटी बुक को फॉलो करेंगे, केवल एनसीईआरटी बुक को फॉलो करेंगे, ज़्यादा नहीं फॉलो करना है, ठीक है? चलो, क्या चलो, क्या बोल रहा है, क्या पहले हम क्या इंट्रोडक्शन बोल रहे हैं कि इन चैप्टर 2 यू हैव स्टडीड डिफरेंट टाइप ऑफ पोलोमियल्स, यानी पोलोमियल्स आपने पढ़ चुके हैं। चलो हम नहीं पढ़ाए हैं तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ा देंगे, ठीक है? वन टाइप वाज द क्वाड्रेटिक पोलोमियल्स, यानी एक होता है, क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलोमियल होता है। तो फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि जीरो। यानी आप समझे, आप बताते हैं तुमको कि क्या डिफरेंट है। पोलोमियल में क्या होता है कि जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बस यही होता है, पोलोमियल होता है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, इक्वल टू जीरो होता है, समझा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पोलोमियल में आप इसका मतलब समझ गए, ठीक है? चलो, when we equate the with the full polynomial to zero, ठीक है, we get quadratic equation, यानी कि जिस पोलोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसमें इक्वल टू जीरो लगा देंगे तो वहां पे बात कर सकते हैं कि दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो quadratic equation comes of when we deal with many real life situation, यानी quadratic equation जो होता है, हम लोग अपने डील कर सकते हैं हमारे अपने जो रियल लाइफ में है, यानी कि इस अपने सिचुएशन को उसमें डील करते हैं। फॉर इंस्टेंस, सपोज ए चैरिटी ट्रस्ट डिसाइड टू बिल्ड ए प्रेयर हॉल हैविंग a carpet area of 300 square meter with its length, ठीक है, लेंथ 1 मीटर मोर देन ट्विस्ट ब्रेथ, ठीक है, चौड़ाई, यानी ब्रेथ में चौड़ाई होता है। व्हाट शुड बी द लेंथ एंड ब्रेथ, यानी कि उसका लेंथ और ब्रेथ क्या होगा ऑफ द हॉल, उस हॉल का, ठीक है? जैसे कि हॉल दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे बात करते हैं, ये 300 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है और एक्स ये है 2x+1, ठीक है? तो सपोज द ब्रेथ ऑफ द हॉल इज एक्स मीटर, यानी कि सपोज एक्स जो ब्रेथ है यानी बी है वो एक्स दिया हुआ है। देन देन इट्स लेंथ शुड बी 2x+1, यानी कि जो लेंथ होगा 2x+1 मीटर होगा। वी कैन डिपेक्ट दिस इंफॉर्मेशन फैक्टोरियली एज सो, फिगर में। अब इस पे बात करते हैं, यहाँ पे क्या एरिया ऑफ हॉल, हॉल का एरिया क्या होगा, 2x+1 इंटू एक्स, क्या होगा, अब x को मल्टीप्लाई करो इसमें, तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है? अब यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस एक्स और ई आपका दिया हुआ है पूरा हॉल का इक्वल टू एक्स।
अब 2x स्क्वायर प्लस एक्स यहाँ पे हैंडल किया प्लस में थी, इसको इधर ले गए तो क्या हो गया माइनस हो गया। तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 300 इक्वल टू 0। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म बन गया। सो द ब्रेथ ऑफ द होल शुड सेटिस्फाई द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 300 इक्वल टू 0। यानी कि जो हॉल का जो ब्रेथ था सेटिस्फाई किया जो इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 300 इक्वल टू 0। ठीक है, विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या है दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो फॉर्म बना आपको जो ये जो फॉर्म बना है किसका बना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म बना। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, मैंने बताया अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेम तो बना ना, 2x स्क्वायर या फिर a नॉट इक्वल टू 0 बोलता है ना। सेम तो बना, a की जगह पर 2 है, x b की जगह पर 1 है, c की जगह पर 300 है। तो जहाँ पे ए नॉट इक्वल जीरो जो टू है जो जीरो के बराबर नहीं है, टू नॉट इक्वल टू जीरो, तो बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना कि नहीं, बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। Many people believe that Babylonians were the first to solve quadratic equation। ठीक है, quadratic equation में कैसे सोल्व करते हैं इस पे बात करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। quadratic equation कहीं होता है, चलो आगे देखते हैं क्या है। अब आते हैं quadratic equation मेन यहाँ पे। ठीक है, quadratic equation चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, जैसे कि बात करते हैं आप। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको बोलते हैं द्विघात। क्या हो गया, द्विघात बोलते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हिंदी में बोलते हैं द्विघात। अगर हिंदी में जो बच्चे जो होंगे वो समझ होंगे द्विघात। दोनों बच्चे के लिए हम बता रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब a quadratic equation in the variable x is an equation of the following x square plus bx plus c equal to 0, where a, b, c are real number and a not equal to 0. For example, 2x square plus x minus 300 equal to 0 is a quadratic equation। जो हम एग्जाम्पल आपको बताए तो वही एग्जाम्पल है जो प्रीवियस नोट्स में बताए हैं। ठीक है, यानी कि क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर ए बी सी आर क्या ए बी सी क्या हो, यहाँ पे ए बी सी रियल नंबर होता है। यहाँ पे बताया था ए नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 300 इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमिलरली आप ले सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 4x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 300 आर आल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सब क्या हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल हो गया। आपको समझने के लिए बता रहे हैं, इसमें एग्जांपल एनसीईआरटी बुक दी है तो इससे समझ सकते हैं कि बच्चे लोग को किसी तरह का समझने में प्रॉब्लम ना हो। इस तरह से कोर्स को डिजाइन किया गया है एनसीईआरटी। ठीक है, क्या बताएं बताएं, इस तरह से एग्जांपल समझिए कि एग्जांपल कितना भी हो सकता है यार। जैसे कि सपोज ले लो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0 कुछ भी लो यार। 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये सब क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म हो गया ना। कुछ भी लो, बस खाली तुमको जनरलाइज आना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ये होना होगा तब जाके जहाँ पे ए नोट इक्वल टू 0। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, समझ रहे हो। अब जैसे तुम बोल रहे हैं, देखो यहाँ जैसे रहेगा 0 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बताओ बताओ जल्दी। नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि कंडीशन दिया था। तुम समझो यहाँ पे 0 इक्वल टू 0 हो गया, बट वहां पे कंडीशन दिया हुआ था कि 0 ए नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ए इक्वल टू 0 है, बी इक्वल टू 2 है, सी इक्वल टू 3 है। इस तरह से बोल सकते हैं कि दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एग्जांपल दिया गया है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जो रेड से एग्जांपल जो हम आपको दिए हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, चलो in fact any equations of the form px equal to 0 where px is a polynomial of a degree 2
यानी इसका डिग्री कितना हो गया 2 हो गया। हाईएस्ट डिग्री कितना है 2 है, यानी कि कितना 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें हाईएस्ट पावर कितना है 2 है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसमें हाईएस्ट पावर कितना है 2 है। इस चलते बोल सकते हैं कि जो px इक्वल टू 0, px इज अ पोलोमियल ऑफ डिग्री 2, यानी कि इसका डिग्री 2 हो गया किसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। बट व्हेन वी राइट द टर्म px डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी px क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं दिया डिग्री, ठीक है डिग्री, देन वी गेट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशंस, यानी इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ, कोई बता। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड, ठीक है, समझ गया। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। चलो आगे बढ़ो। Quadratic equation arise in several situation in the world। आपके जो संसार में है ना, संसार है, जो आपका संसार है, वर्ल्ड मतलब संसार होता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अराइज इन द सेवरल सिचुएशंस इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में जितने हैं सिचुएशन उस पे राइज करता है, एंड इन डिफरेंट फील्ड ऑफ द मैथमेटिकल, लेट्स अस कंसीडर द फ्री एग्जांपल। कुछ एग्जांपल हमको बताते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे पहला एग्जांपल आपको देखते हैं, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली, जैसे कि बता रहे हैं जॉन एंड जीवांती, दो लड़की है जॉन एंड जीवांती, जॉन मतलब लड़का या जीवांती मतलब लड़की, ठीक है, दो एक लड़का और लड़की है जिसका नाम है जॉन है या जीवांती है, टुगेदर हैव द 45 मार्बल्स, दोनों के पास 45 मार्बल्स है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, यानी दोनों 5 मार्बल जो है लॉस्ट कर गया यानी खो गया, टूट गया होगा, ठीक है, समझ सकते हो। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स, जो मार्बल प्रोडक्ट किया जा रहा है यानी जो पर कितने मार्बल सब, दे नाउ हैव द 124, यानी जो मार्बल जो प्रोडक्ट किया गया है कितने नंबर ऑफ है 124 है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ, तो प्राप्त करिए माने याद करिए कितने मार्बल्स थे दे हैड टू स्टार्ट स्टार्टिंग में। चलो देखते हो एग्जांपल, सोल्यूशन देखो यहाँ पे, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स, यानी नंबर ऑफ मार्बल कितना है x मानिए, यहाँ नंबर ऑफ मार्बल कितना माने x माने, x माने नंबर ऑफ मार्बल को x माना, देन द नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जीवांती हैज, जीवांती के पास कितना मार्बल हो गया 45 माइनस x, ठीक है, द नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जॉन, जॉन जो लड़का था उसके पास मतलब लॉस्ट ऑफ 5 मार्बल्स, यानी 5 मार्बल्स लॉस्ट कर दिया, x माइनस 5, पूरा खेला इसी पे है भाई, बस खाली समझने की जरूरत है। The number of marbles left with the Jivanti has the 5 lost। अब जीवांती के पास भी 5 था क्योंकि 45 माइनस एक्स माइनस 5 उसी इक्वेशन बना था, तो 45 माइनस एक्स माइनस 5 कर देंगे यहाँ पे, तो कितना हो गया 40 माइनस एक्स। अब दोनों को क्या करो तुम मल्टीप्लाई करो, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई यहाँ पे करो, जिससे कि क्या था एक्स माइनस 5 और एक बना 40 माइनस एक्स, ठीक है, तो ऐसे नहीं आता तुम मल्टीप्लाई करो, जैसे कि तुम करो x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स, करो 40 से आई 40x माइनस बच्चों की 20 यानी कि 200, फिर इससे करो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस क्या था 5x, अब खिला उसी पे था, अब करो तो 40x आया और बेटा माइनस एक्स स्क्वायर आया और 200 प्लस 5x सेम कंडीशन आया, तो यहाँ से करने के बाद अब 40x और कितना यहाँ पे 5x, तो 45x हो गया यहाँ पे, 200 माइनस में माइनस एक्स स्क्वायर, अब इसी को अब ले जाओ तुम ऊपर, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200, अब कितना था टोटल मार्बल्स ऑफ लास्ट 124 था, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस इसको इधर ले जाओ यानी कि माइनस 200 है और इसको प्लस इधर ले जाओ 1 2
4। अब ऐड करेगा कितना आएगा, अब इसको जो साइन था प्लस प्लस में, तो इसको यानी कि जो प्लस में था माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x और माइनस 324 इक्वल टू 0। अब इसको साइन बदलो, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। ठीक है, तो साइन पूरा खेल किया और इसके बाद क्या गया, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324x। Therefore, the number of marbles John had satisfied the quadratic equation x square minus 45x plus 324 equal to 0। बना ठीक है। अब बताओ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, विच इज द रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम मैथमेटिकली। ठीक है, अब आओ सेकंड प्रॉब्लम देखो। सेकंड प्रॉब्लम क्या है, a cottage industry produce a certain number of toy in a day। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, कंपनी है जो एक खिलौना को, जो खिलौना होता है प्रोडक्ट, टॉयज यानी खिलौना, जो बच्चे लोग खिलौना होता है उसको क्या करता है, प्रोडक्ट करता है कुछ डे में। ठीक है, कुछ सर्टेन डे में। द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय ये रुपीज वाज फाउंड बी 55 माइनस the number of toys produced in the day on the particular day. The total cost of the production was 750 rupees। We would like to find out the number of toys produced on day। अब तुमको बात करना है कि जो खिलौना है जो प्राप्त हो रहा है उसे कितने दिन में लग रहा है, कितने दिन में प्राप्त हो बात करते हैं। चलो सेकंड प्रॉब्लम, चलो सेकंड प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, लेट द नंबर ऑफ y प्रोड्यूस ऑन दैट डे बी x। ठीक है, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जी रुपीज रुपीज माइनस में था, तो 55 माइनस एक्स माइनस में था ना। क्वेश्चन को बस अच्छे से समझो, उसके बाद खुद सॉल्व होगा। ठीक है, सो द टोटल नंबर, सॉरी, सो द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रुपीज x इंटू माइनस एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू कितना था, कितना रुपीज था टोटल, 750 कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर इतना, एक्स स्क्वायर इतना, ये तो आपको आता ही है, इसको हम बता दिए पहले, अच्छे से बताए हैं कैसे करना है। देखो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इक्वल टू 0। अब इसको करेगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 555x प्लस 750 इक्वल टू 0। ठीक है, इतना हो गया। Therefore, the number of the twice produced that day satisfy the quadratic equations x square minus 55x plus इतना। तो क्या बोल रहा है, विच इज द रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन द प्रॉब्लम मैथमेटिकली। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में भी बन गया, बस इतना ध्यान रखना। क्या प्रॉब्लम टफ था, बता, प्रॉब्लम टफ था, टफ नहीं होगा। चलो बात करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यही घूमेगा तुम। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है तुमको चेक करना है। ठीक है, हम एक बताएंगे, उसके बाद तुमको दोनों होमवर्क रहेगा। चलो बात करते हैं। चलो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट क्या है, एक्स माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1। पहले इसको करने दो, एक्स से मल्टीप्लाई कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है ना, अब फिर माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 4 इक्वल प्लस 1। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 5। ठीक है, अब यहाँ पे तो क्या था, सेम है, और इक्वल टू क्या था बताओ, इक्वल टू क्या था, 2x माइनस 3 इक्वल टू 2x
माइनस 3। चलो 2x को इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस है तो इधर प्लस माइनस हो गया, प्लस 5 इधर माइनस है तो प्लस हो गया, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0 है कि नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। इट इज ए फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यानी जो फॉर्म बना आपका, तुम्हारा फॉर्म बना ये किसके बना, इसके बना। तो बोल सकते हैं देयर फोर द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी क्या बना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। समझ गया बात को। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल भी करना खुद से, ठीक है बाबू। कुछ नहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा भारी नहीं है। क्या करना है तुमको, सिंस दिया हुआ है सिंस x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 एंड एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसको करने के बाद, ठीक है, अब हो गया। अब इसको सेम करना, उसके बाद जैसे है वैसे करना। तो दी थी, देखो ये जो बना तुम्हारा x प्लस 12 इक्वल टू 0, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, बताओ कैसे दिख रहा है, बताओ। नहीं दिख रहा है, एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, एक्स स्क्वायर 0 है यानी ना नहीं गया है, तो इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म नहीं है। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। उसी तरह से एग्जांपल आप ये भी करना, थर्ड करना सेम है, 4 भी है, ठीक है। और एग्जांपल कुछ एग्जांपल अच्छे से कर लेना, होमवर्क की तरह है, होमवर्क इसको यूज करना। और देखते हैं और कौन सा, सोल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन, जो कि नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे अच्छे से, ठीक है। आज की क्लास इतनी रहेगी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। पर डे क्लास आपको अपलोड, पर डे होगा क्लास, और पर डे वीडियो मिलेगा, और शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, नेक्स्ट वीडियो में, बाय।